सिद्धिभ्यः मंगलम भगवान हरिहर मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम ऋषभेश्वर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणम् नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की जय बोलिएगा। परम पूज्य क्षमा मूर्ति वात्सल रत्नाकर अविक्षीण ज्ञान उपयोगी मुनि श्री सुप्रभ सागर प्रणत सागर महामुनि राज की नमोस्तु ऋषिवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु भगवान। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा जीव अनादि से पुरुषार्थ करता आया, पर जिस प्रकार का उसने पुरुषार्थ किया उसे वैसा फल नहीं मिल पाया, क्योंकि जीव ने शरीर का पुरुषार्थ तो कई बार किया, पर अपने भावों के पुरुषार्थ पर उसने आज तक कभी विचार। और ये परम सत्य है कि जब तक भावों का पुरुषार्थ नहीं होता तब तक किसी भी प्रकार से शरीर का पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं। विरले पुण्यात्मा ही जीव हुआ करते हैं जो वर्धमान महावीर स्वामी के उस तत्व को और उनके उपदेश को समझते हुए धर्म के वास्तविक आचरण को भावों के साथ बहिरंग क्रियाओं के साथ करने का प्रयास करते। और इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि धर्म की प्रभावना मात्र बाहर के साधनों से नहीं, अपितु हमें जिनेंद्र भगवान के वचनों को जीवन में और
अपने भीतर उतार के ही करना संभव होता, क्योंकि सभी उस जिन धर्म प्रभावना रैली की तैयारी में खड़े हैं। और ये वास्तव में प्रभावना का शैलेन भाई तभी समय होता है जब जीव भावों से उस धर्म प्रभावना की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करता है। ये कितना ही सत्य क्यों ना हो कि पुरुषार्थ भावों का करना है, भावों से प्रभावना करनी है, भावों से धर्म करना है, पर भावों के प्रदर्शन के लिए कहीं ना कहीं तुम्हें बहिरंग साधनों की आवश्यकता अवश्य होती है। और उसी निमित्त से, उसी औचित्य को प्राप्त करते हुए आप सबने जो कुछ वर्षों से भले ही आधुनिक साधनों का उपयोग करते हुए उस जिन शासन को, जिन धर्म को जयवंत करने का और उसकी प्रभावना करने का जो अभिप्राय और ये कार्य प्रारंभ किया है, वह वास्तव में जिन धर्म के और धर्म मार्ग का एक सर्वश्रेष्ठ साधन इस काल में हुआ करता है। क्योंकि सुनने के मूड में कोई, हाँ, बहुत सारे ने तो पहले ही शेरू भाई नाश्ता कर लिया, अब घूमने जाना है, 2 बजे तक मिले नहीं मिले, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जिन धर्म की प्रभावना वास्तव में एक एक आबाल वृद्धों को एक साथ होकर करने की आवश्यकता है। बाहर के ये साधन जो भी कार्य होते हैं, चाहे आज सुबह की आपकी वाहन रैली हो, शाम को होने वाले वे मंचन रूपी कार्यक्रम क्यों ना हो, वे मात्र और मात्र जनमानस को ये पता चले, शरद बनारसी भाई, कि हमारे तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के जिस कल्याणक को हम मनाने जा रहे हैं, क्या वास्तव में वह उत्साह और आनंद होता होगा। स्वर्गों के देव तो अपना काम, भूख, प्यास छोड़कर यहाँ आते हैं और हम अपना समय और हम अपना कार्य छोड़कर नहीं पहुंच पाए, तो कितनी कितनी व्यस्तता और कितनी व्यग्रता, दुष्टता हमारी होगी। साक्षात सौधर्म कुबेर अपने आसन और अपना सब कार्य छोड़कर उस कुंडलपुर नगरी में पहुंचे होंगे। वह दृश्य और वह घटना पूरे जनमानस को पता हो कि कैसे तीर्थंकर प्रभु का गर्भावतरण होता है, कैसे उनका जन्म होता है और कैसे वह सौधर्म आनंद नृत्य के साथ भगवान का जन्माभिषेक करता है। आदि उन सभी दृश्यों को कई बार जो पंचकल्याणक में देखा, आने वाले समय में भी राजेश भाई, राकेश भाई, उस छिंदवाड़ा में तो देखा ही है, जुन्नार देव में, जामई में कई वर्षों के बाद शायद पहली बार पंचकल्याणक होने जा रहा है। और ऐसा सौभाग्य छिंदवाड़ा वालों को मिल रहा है, भले पंचकल्याणक नहीं सही, पर उस 2 दिवसीय कार्य में हम दोनों कल्याणक का आनंद इस प्रांगण से, इस कुंडलपुरी नगरी से लेने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले। क्योंकि धर्म यात्रा, धर्म प्रभावना यात्रा वही होती है जहां एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा के प्रति प्रेम वात्सल्य के साथ अपने उस अहिंसा धर्म को सबके सामने पुनः पुनः उद्घाटित करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य आप सभी का है कि इस मार्ग पर, गोलगंज के इस मार्ग पर बैठकर आप सभी जिन धर्म के मार्ग का एक उपदेश कह दो और क्या क्रियाओं को कह दो, जो साक्षात्कार आप करने वाले हैं, उन सभी आबाल वृद्ध और युवाओं के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है कि प्रभावना का अर्थ प्रभावना ही हो, किसी प्रकार से अप्रभावना ना हो, ऐसा ही कार्य आप आज के इस वाहन रैली आदि के माध्यम से करना। कितना माताओं सौभाग्य आप लोगों का है। कई वर्षों से आप सोच रहे थे कि आपको भी वाहन रैली में सहभागिता मिले। गुरु का आगमन महावीर जयंती में क्या हो गया और आपके वाहन रैली का भी द्वार खुल गया। ये सौभाग्य नहीं, आप सबका महाभाग्य और पुण्य का उदय है। आने वाले समय में भी और कल भी आपको बहुत कुछ ऐसे उत्कृष्ट कार्यों के साथ कुछ
हटके करने की आवश्यकता है, पर शरीर के साथ हमें भावों को भी बहुत अच्छा करने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जो जो वाहन रैली में जाएंगे उन सभी को ये ध्यान रखना है कि गाड़ी तो आप चला दोगे ही, पर मात्र गाड़ी वाहन चलाते हुए ये मत सोच लेना कि हम वाहन चला रहे हैं, ये सोच लेना हम आने वाले समय के लिए जिन धर्म को चलाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वाहन तो पेट्रोल डीजल आदि बैटरी से चल जाएगा, पर आज आपकी ऐसी अद्भुत वह वाहन यात्रा हो, वाहन रैली हो, जिसके माध्यम से पूरे देश भर ये समाचार पहुंचे कि हाँ, छिंदवाड़ा में आबाल वृद्ध आज भी उस वर्धमान स्वामी के नमोस्तु शासन, जिन शासन को जयवंत करते हुए उस वाहन के माध्यम से ही जिन शासन को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करने वाले हैं। इसलिए ये धर्म की प्रभावना का जो कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारों को आकुलता हो रही है, किसी की गर्मी की, किसी को रजनीश भाई दुकान की। दुकान तो पापों की कई बार खुल चुकी है, पर आज मैंने सुना रविवार भी है ना? पर शेरू भाई रविवार को तो ज्यादा व्यापार चलता है। दुकानें तो कई वर्षों से हम खोलते आए हैं पापों की, उससे तो मात्र और मात्र हमने पापों का आश्रय बंद किया है। ये सौभाग्य के क्षण है जब पूरी अखंड जैन समाज एकत्रित होते हुए एक साथ भगवान महावीर स्वामी की जयकार लगाते हुए उनकी धर्म प्रभावना को दिग्दिगांत तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त करने वाली है। सबके लिए पुनः पुनः यही आशीर्वाद है, क्योंकि अभी प्रवचन सुनने का भले ही किसी का मन नहीं हो, पर सुनाने का पुरुषार्थ ऐसा करना। कुछ वचनों से प्रवचन होते हैं और कुछ क्रियाओं से प्रवचन होते हैं। आपकी ऐसी रैली इस वर्ष की हो कि वह वचनों से प्रारंभ होते हुए क्रियान्वित भी होते हुए आप धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना करे। कल भी मैंने माताओं कहा था कि घर में एक सामान्य अतिथि आता है तो आप कितने उत्साह और आनंद के साथ स्वागत करते हो। ये सोचो, कल इस कुंडलपुर नगरी छिंदवाड़ा नगरी में साक्षात तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का अवतरण होने वाला है। उतना उत्साह, उतना आनंद प्रत्येक के घर में होना चाहिए। विधांजलि जी कह रहे थे झंडा ध्वजा लगानी चाहिए। आप कितना ही कह लेना, जिनको ये लग रहा है कि परमात्मा मेरे है और हमारे ही घर में उनका अवतरण होने वाला है, वो प्रत्येक व्यक्ति अपने घर, परिवार और जितने प्रतिष्ठान हैं उन सबको ऐसा सुशोभित करेगा कि लगना चाहिए कि कुछ उत्साह और पूरे आनंद उत्साह के साथ यहाँ शायद वह सौधर्म नगरी उतर के आई है, कि वह किसी काल की, चौथे काल की कुंडलपुर नगरी ही छिंदवाड़ा में उतर के आई है। ऐसा उत्कृष्ट कार्य हमें बाहर और अंदर दोनों से करना है। अंतरंग बहिरंग पुरुषार्थ से ही उस कार्य की सिद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि समय आपका बहुत हुआ है। उस समय को हम विशेषता के साथ पुनः समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय पर किया गया काम समय